हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपका एग्जाम सर पे आ गया है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम के लिए। आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जितना भी आपका पढ़ा हुआ है घर में आप आराम से बढ़िया से रिवीजन करते चलिए। अभी आपका रिवीजन करने का बहुत ही ज़्यादा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी के टाइम में आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट भी बेहतर बनेगा, ठीक है। अभी का टाइम ऐसा आ गया है कि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आप टाइम बर्बाद करते हैं तो ये बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। अभी ज़्यादा रटने का टाइम नहीं है। अभी आप शुरुआत से लेकर अभी तक में जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, उसका आप रिवीजन ज़बरदस्त करिए तो आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। यानी सीधा बोले तो अभी का जो टाइम है आपके लिए रिवीजन का टाइम है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए गणित का अर्थात मैथमेटिक्स का जो भी वीवीआई टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरा कोशिश होगा कि मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का, ठीक है। तो आपको शुरू से अंत तक देखते रहना है, आपको बहुत ही मन लगाकर तैयारी करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जिसका किसी भी तरह का मतलब जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं, ज़्यादा खोजना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे और सब जितने भी प्रश्न सब ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न। अब ऐसा नहीं कि जो भी इसमें प्रश्न सेट करके मैं रखा हूं ये सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव लेवल का भी कर दें, सब्जेक्टिव में भी पूछ ले। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शंकु का जो आयतन है वो क्या है। ऑप्शन है 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर एच, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको, वजह यह है कि मेरा कुछ मतलब तबीयत खराब हो चुका है और ज़्यादा अभी मैं उतना ठीक नहीं हो पाया हूं, लेकिन मेरा कोशिश है कि आपको अच्छी तरीके से बोल बोल के मैं क्या करूं समझा दूं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास शंकु का आयतन के लिए, बताना इसका कर हो जाएगा। इसको बनाने के लिए कुछ करना नहीं, बस देखना है कौन सा आयतन है इसमें। तो शंकु का आयतन हो गया ऑप्शन सी 1/3 हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। हाँ, अगर बात कर ले हम पाई आर स्क्वायर एच का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच का, तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये किसका आयतन का सूत्र होता है, अरे याद होगा, अरे याद है कि नहीं, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। और ये शंकु का आयतन पूछा है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है ये, ठीक है। तो हो अब जरूरी नहीं है कि यही सवाल पूछेगा, हो सकता है मतलब शंकु की जगह बेलन का पूछ ले, शंकु की जगह छिन्नक का पूछ ले, आयतन पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, मतलब किसी भी तरह से एक फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्षेत्रमिति का क्या कर लीजिए, पूरा का पूरा फार्मूला रट लीजिए, उनमें से एक प्रश्न आपका पक्का बनने वाला है। तो दूसरा प्रश्न है, बिंदु दिया हुआ है √2 और कोमा लगा दिया है √3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मतलब एक बिंदु दिया हुआ है, इसकी दूरी निकालना है कहां से, मूल बिंदु से। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी निकालना है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड में तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जो भी बिंदु दिया हुआ है क्या करना है, रूट के अंदर में उसी बिंदु के अंदर जो भुज और कोटि का मान दिया हुआ है, भुज और कोटि बोले तो अक्ष और वाई, यानी अक्ष का मान कितना है दिया हुआ, अक्ष का मान दिया हुआ है इस बिंदु के लिए, अक्ष का मान कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और y के लिए कितना मान दिया हुआ है, y के लिए √3 दिया हुआ है। तो क्या करना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है √x² + y²। किसी भी बिंदु की दूरी निकल जाएगा मूल बिंदु से, अगर यह फॉर्मूला याद है तो क्या करना है, अक्ष की जगह मान रखना, अक्ष की जगह मान कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस y² है, y की जगह मान कितना दिया हुआ है, y की जगह √3 दिया हुआ है, इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर, और इसके ऊपर में एक ओवर रूट का प्रयोग करेंगे, एक रूट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये √3 का स्क्वायर है
और फिर प्लस में क्या है, रूट 2 का स्क्वायर है। अब इसको तोड़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ये रूट रह जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अरे हो गया भाई। तो रूट के अंदर में 2 और 3 मिलके कितना हो गया, 5। तो देख लीजिए रूट 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन डी में है, रूट 5। हो गया कंप्लीट। चलिए 3 नंबर प्रश्न, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति फॉर्मूला है, डायरेक्ट देख लीजिए किसका हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, इस तरह का भी एक प्रश्न आता है। अब जरूर नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा वाला सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर किसी से भी जोड़ के फॉर्मूला तैयार कर सकता है। तो 4 नंबर सवाल है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा देख लीजिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये पूरा सर्कल नहीं हुआ है, तो मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त है। तो एक वृत्त में कितना सा त्रिज्या खींच सकते हैं, यानी कितना त्रिज्या, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में जो सबसे बड़ा जीवा होता है ना, उस जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो जीवा क्या है कि एक वृत्त में जो परिधि होता है ना, ये परिधि, ये साइड का जो किनारा, ये परिधि है। परिधि के एक छोर से अगर दूसरे छोर तक क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अरे इसी को बोलेंगे जीवा। और इस तरह का जो रेखा होता है, जीवा होता है, वृत्त में सबसे बड़ा कौन होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो व्यास इसका आंसर हो गया। तो 5 नंबर सवाल है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रक्रियाओं का योग होता है। मतलब कोई भी एक प्रयोग है, उसमें जितने भी प्रारंभिक घटना होगा, तो प्रक्रियाओं के लिए योग क्या होता है, देख लीजिए। प्रक्रियाओं का योग क्या बन जाएगा, इसमें 1 बन जाएगा। सीधा याद रखना है, प्रक्रियाओं का योगफल पूछेगा तो 1 हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रक्रिया पूछेगा तब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर संभव घटना की प्रक्रिया पूछे तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर तुमसे पूछेगा असंभव घटना की प्रक्रिया, मतलब अनिश्चित घटना की प्रक्रिया पूछेगा, तब उसका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। प्रक्रियाओं का योगफल कितना, 1। निश्चित घटना की प्रक्रिया कितना, 1। ठीक है, संभव घटना की प्रक्रिया कितना होता है, 1। और अनिश्चित घटना अर्थात असंभव घटना की प्रक्रिया पूछेगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रक्रियाओं का योगफल क्या बन गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसका ऑप्शन में सी, ये इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, x 3 4 5 का माध्य 3 है, तो x का मान बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, भारी बिल्कुल नहीं है। संख्या दिया हुआ है x 3 4 5, इस सब का, इस चारों का माध्य 3 है, तो बताना x का मान क्या है। कॉपी कलम निकाल के रखना है, साथ साथ जैसे मैं हल कर रहा हूं, साथ साथ क्या करते चलना है, हल करते चलना है, या फिर इसको नोट करते चलना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है कि माध्य दिया हुआ है, और माध्य के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, कि जो भी आंकड़ा यानी डाटा दिया हुआ है उसको जोड़ते हैं और उसकी संख्या से भाग लगाते हैं। तो यहां पर भी वैसे कीजिए, x है, ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे, 3 है, और फिर प्लस में हो गया 4, प्लस में 4, और फिर प्लस में क्या हो गया, 5 हो गया। भाग किससे लगेगा, देख लीजिए टोटल कितना संख्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, माध्य दिया हुआ या माध्य निकालना हो, जो भी डाटा है मेरे पास दिया हुआ, क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो x को, 3 को, 4 को, 5 को जोड़िए, तो जोड़ लिए। अब इसमें जितना ये संख्या है उससे लगाना भाग। तो कितने संख्या ये, 1 2 3 4 को, कितना संख्या इसमें, 4 संख्या है। इस 4 से क्या करेंगे, भाग। तो यहां लगा दिए 4 से भाग, और बराबर में क्या लिख लेंगे, जो माध्य दिया हुआ है। ठीक है, इसको कर दीजिए अब सॉल्व। x के जगह x रह जाएगा, 3 4 5, इस सबको जोड़ेंगे, 3 4 हो गया 7, 7 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7 5 12। अब बटे में क्या है, 4 है, फिर बराबर में क्या है, 3। इसके नीचे क्या करना है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है, तब कोना कोनी, कौन कोना, सीधे बंगाल कोना कर देना है, ये ना। तो क्या करेंगे, 1 से करेंगे गुना, यहाँ पे 1 गुना x करेंगे तो x हो गया, फिर 1 गुना प्लस 12 करेंगे तो 12, फिर बराबर में, ये बराबर के जगह बराबर, 4 गुना 3 करें, 4 तिया 12। हमको x का मान निकालना है, ये दोनों कटा दीजिए, इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, प्लस प्लस में दोनों कट के हट गया, खत्म। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 0। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे 0 है, तो ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वृत्त की परिधि। अब बताइए परिधि के लिए क्या होता है, यहां पे बना रहा है इसको, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। और व्यास है, व्यास कितना होता है वृत्त के लिए, तो व्यास होता है 2 × r, यानी त्रिज्या का 2 गुना।
त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अनुपात पूछा है, देख लिए 2r, ऊपर से 2r दोनों कट गया तो ये बच गया ऊपर में पाई और नीचे तो सब कट ही गया तो 1 बचा। अनुपात में लिख लीजिए इसको, अनुपात में क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये पाई और बटे वाला जो 1 है तो पाई अनुपात 1। देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे, ज्यादा भारी नहीं है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले अनुपात के लिए क्या करेंगे, वृत्त की परिधि लिखेंगे और उसके बटे में किसको लिखेंगे, व्यास को लिखेंगे। लिख लिए, कटा दिए, जो कटने के बाद बच गया वो बन गया अनुपात। देख लीजिए पाई अनुपात 1, ये पहला ऑप्शन कंप्लीट। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न, p का मान जिसके लिए बहुपद x क्यू अब प्लस में 4x² माइनस में px प्लस 8 जो है पूर्णतया x माइनस 2 से विभाज्य है। अरे यहां देखियो क्या कहने का अर्थ है प्रश्न का कि ये एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। इस बहुपद में जब x माइनस 2 से भाग लगाते हैं तो पूरा भाग लगाता है। आखिर हम p के जगह, यहां जो p दिख रहा है ना, इस p के जगह ऐसा क्या मान रख दे कि जब x माइनस 2 से इस पूरे बहुपद में भाग लगाएं तो पूरा क्या हो जाए, अरे भाग लग जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाएं, इसको मिटा देता हूं अगर आप लोग नोट कर लिए तो। चलिए देखिए और समझिए, तो इसको बनाने का एकदम सरल तरीका है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी भाजक दिया हुआ यानी भाग लगाने वाला चीज दिया है तो किससे हम भाग लगाएंगे, x माइनस 2 से भाग लगाएंगे। तो जिससे भाग लगाना है सबसे पहले उसको कर देना 0 के बराबर और यहां से निकाल लेना है x का मान। तो x माइनस 2 को कर दें 0 के बराबर तो कितना मान है x का, तो x का 2 आ गया। अब यही x का मान 2 जो है इस बहुपद में क्या करेंगे, रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, तब जो भी p का मान आएगा वो आंसर होगा। तो चलिए यहां पे रखिए, x के जगह 2 रखेंगे तो x का q है तो ये बन गया 2 का q। अब प्लस में 4x² है और x के जगह मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। तो यहां पर x² के लिए क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिखना है। फिर माइनस में px है तो p गुना x के जगह मान कितना 2। अब फिर प्लस में क्या हो गया 8, इसको भी कर देंगे 0 के बराबर। अब इसको कीजिए सॉल्व, तो 2 का क्यूब कितना होता है, अरे कितना, 2 का क्यूब 8, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 16। फिर माइनस 2 गुना p करेंगे तो 2p, अब प्लस में ये 8 तो है ही है बराबर में 0। अब देखिए क्या करना है, 8 प्लस 16 प्लस ये 8 भी प्लस, तो 8 को 16 को 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, तो तीनों प्लस है तो प्लस में ही रहेगा 32 और ये माइनस में हो गया 2p, अब बराबर 0। p का मान निकालना है, माइनस 2p है इसको स्टार्ट कर देंगे, माइनस से क्या हो गया ये, अरे प्लस हो गया, ये 32 अपने जगह है ही है, 2 से कटा दीजिए कितने बार में, 16 बार में, तो p का मान कितना आ गया, अरे 16। देखिए कौन सा ऑप्शन में 16, ज्यादा भारी नहीं होता। इस तरह का सवाल में जो भी बहुपद दिया हुआ है क्या करना है, उसके पहले जो भाजक बनता है जिससे भाग लगाना है, जो विभाज्य वाला बात बोल रहा है इससे भाग लगाना है, इसी को पहले करना है 0 के बराबर। यहां से x का जो मान आएगा उस मान को इस बहुपद में रखना है और इसको भी 0 के बराबर कर देना है। तो बराबर करने के बाद जो भी मान आ जाएगा वो इसका आंसर है। तो देख लीजिए p बराबर 16 का है ऑप्शन डी। 9 नंबर प्रश्न है, बिंदु 3,7 दोनों को दोनों प्लस में ही है, ठीक है, 3 है और 7 है, क्लियर। किस पाद में, यानी पूछा कौन से चतुर्थांश में, एक बिंदु दिया हुआ है प्लस का कौन से चतुर्थांश में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, दिमाग में घूमने लगा, कंप्लीट। तो पहला देख लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट का निर्माण करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम 9 नंबर सवाल के लिए बना रहे हैं। देख लीजिए, एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये x अक्ष होता है, इधर हो गया x डैश, यहाँ पे होता है y और नीचे हो गया आपका y डैश हो गया, कंप्लीट। क्या x डैश, इधर x डैश, इधर सिर्फ x होगा, नीचे y डैश है और ऊपर में y है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट, इसमें x का और y का दोनों का दोनों में किसमें रहता है, प्लस में। सेकंड कोऑर्डिनेट द्वितीय में जो आते हैं ये x वाला इस साइड का माइनस होता है तो पहले माइनस उसके बाद होता है प्लस। तीसरा वाले में दोनों का दोनों क्या होता है, x का मान भी और y का मान भी माइनस होता है। और चौथा वाले में क्या होता है, x का मान प्लस और y का मान क्या होता है, माइनस। अब देख लीजिए बिंदु दिया है 3, 7 दोनों का दोनों प्लस है, तो इस हिसाब से कौन से चतुर्थांश में आ गया ये, अरे पहला में आया क्या, तो यहाँ पे प्रथम पाद हो गया ना, पहला ऑप्शन कंप्लीट। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12,
क्या दिया हुआ है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 एकदम लल्लन टॉप टाइप का प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न ये पूछ भी सकता है। तो ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, इसी बहुपद में x के जगह मान 1 रख के हल करना है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। जैसे देखिए पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, क्या करना है, P1 निकालना है। और x के जगह मान कितना रखा गया है, अरे 1 रखा गया। इधर भी क्या करना है, x के जगह 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर हो गया अब प्लस 5x है तो 5 गुना 1 हो गया माइनस 12। सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, अरे 1 का पावर जितना मर्जी उतना कर दो, ठीक है। उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। फिर ये प्लस में 5 गुना 1, 5 गुना 1 करेंगे, 5 गुना 1 5 हो गया। अब फिर माइनस में क्या है 12, देख लीजिए 5 प्लस 1 प्लस दोनों मिल गया तो 6 में 12 घट गया तो क्या बचा -6। अरे 1 प्लस 5 प्लस दोनों मिला के प्लस में 6 और 6 में 12 घटेगा, छोटा वाला संख्या में बड़ा वाला संख्या ही घट रहा है, 6 में 12 घट रहा है, क्या बच जाएगा -6। कौन सा ऑप्शन पे भाई, देखो तो -6 तीसरा ऑप्शन हो गया। तो इस बहुपद का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी -6। चलिए इसके बाद भाई क्या करेंगे, हम लोग 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। मैच जीतने का प्रायिकता दिया हुआ है, हारने का निकालना है। एकदम सरल, जो भी प्रायिकता दिया हुआ है उसको क्या करना है, 1 में माइनस कर देना है। तो 1 में कर दीजिए -0.7 को, क्या बचेगा ये 0.3, अरे बचेगा क्या, तो 1 में देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी पूछेगा, हारने जितने वाला एक दिया है दूसरा नहीं दिया हुआ है, इस कैटेगरी का अगर प्रश्न आता है तो क्या करना है, जो भी मान दिया हुआ है ना उसको कर देना है माइनस, किसमें, 1 में माइनस कर देना। तो 1 में घटा देंगे 0.7 को तो क्या बच जाएगा ये 0.3। देखिए कौन सा ऑप्शन है, अरे भाई यहाँ पे दशमलव गलत ऑप्शन एक भी नहीं है, सब बटे में। तो ऐसा कर लेंगे, इसी में ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, अरे 3/10 ये हुआ क्या, देख लीजिए अब ऑप्शन मिला क्या सी नंबर में 3/10। तो 12 नंबर प्रश्न, किसी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद दिया हुआ है उसका घात क्या होता है, क्या होती है बहुपद का घात, देख लीजिए क्या भिन्न संख्या होता है क्या। अभी तक जो बहुपद पढ़े हैं तो क्या पता लगा है कि चर, जो भी बहुपद में चर होता है उस पे पावर कोई बटे वाला हो यानी भिन्न वाला हो, अंश बटे हर रूप में, ऐसा है क्या, अरे नहीं ना। तो ऋण पूर्णांक होता है क्या, ये भी नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या होता है, अरे जी हाँ पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे 12 में किसी बहुपद की घात जो होती है कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुपद का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक द्विघात बहुपद का है ना। 4x है, x की पावर 2, ये कौन सी संख्या, भिन्न संख्या है क्या, अरे नहीं ना। क्या ये ऋण वाला है यानी माइनस में है क्या, ये पूर्णांक नहीं है, किसमें है, प्लस में। और कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, पूरा का पूरा संख्या है ना। तो देख लीजिए 13 नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। सिंपल सवाल, त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इस टाइप का कोई प्रश्न आ सकता है। त्रिज्या दे देगा, गोला का आयतन निकाले, गोला का क्षेत्रफल निकाले, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, या फिर उसके जगह बोल देगा सिद्ध पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो यहाँ पे क्या करना है, गोला का आयतन निकालना है। और आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गोला में 4/3 πr3, अरे होता है एकदम। तो देख लीजिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब किसका मान दिया हुआ ये, अरे आर का मान दिया हुआ है क्या, त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो रख लीजिए 4/3 पाई। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए सब के सब कैसा है, अरे पाई है ना ऑप्शन में, सब ऑप्शन पाई वाला है। तो पाई का मान रखना नहीं है, पाई के जगह पाई हो गया। आर क्यू है तो आर के जगह मान कितना दिया हुआ है, आर के जगह 3 सेंटीमीटर। क्यूब है तो क्या करेंगे 3 का क्यूब, देख लीजिए 4/3 हो गया। पाई के जगह पाई, 3 को 3 दफा गुना कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, या 3 गुना 3 लिखेंगे, या डायरेक्ट 3 का क्यूब कर लेंगे तो 27 हो गया। 3 से भाग लगा दीजिए, कितने बार में, 3 9 27, 9 बार में, ये 9 और 4 तो 9 चौके 36, ये पाई रह गया। देख लीजिए 36 पाई कहां पर है, 36 पाई नहीं है क्या, ऑप्शन बी में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, यदि 2 × sin थीटा बराबर 1 तो 3 × cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। त्रिकोणमिति का सवाल, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ मान है ना 2 sin थीटा बराबर 1, इसके सहारे से ना निकाल लेंगे थीटा का मान। तो निकालिए, तो
2 साइन थीटा बराबर में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन थीटा को रहने देंगे। ये देखिए 2 क्या है, साइन थीटा के साथ गुना में है क्या, इसको इधर कर लेंगे गुना से भाग, तो ये हो गया बराबर में 1/2। अब बताइए हमको कि साइन थीटा जगह साइन थीटा, ये 1/2 जो मान है साइन में कहीं ना कहीं आता है क्या, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे कहीं पर आता है क्या? तो हाँ आता है ना। 1/2 जो होता है साइन में कितने डिग्री के लिए, अरे 30 डिग्री के लिए आता है क्या, साइन साइन कट गया तो थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। आंसर नहीं है ये, हमको आंसर के लिए इसका मान निकालना है। अरे कौनो दिक्कत है क्या? तो यहां पर या फिर ऐसा करते हैं, इसको नीचे यहां लिख देते हैं, 3 इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसका निकालना है मान। तो क्या करेंगे, 3 के जगह 3 रहने देंगे, ठीक है, गुना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर हो गया थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री, थीटा का मान निकला है 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में ये 3, ये 3 30 के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ये 30 डिग्री कॉट स्क्वायर में लगा, 3 सब के साथ है, ठीक है। तो ये 3 के जगह 3 हो गया कॉट स्क्वायर, तो सबसे पहले ना कॉट 30 डिग्री का मान रख लेंगे, उसी पर चढ़ा देंगे स्क्वायर। तो बताइए कॉट 30 डिग्री का मान कितना, अरे tan 30 डिग्री का जो मान होता है उसी को कर देंगे विपरीत, वो बन जाएगा कॉट 30। tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, तो इसका हो जाएगा कॉट 30 में कितना, अरे सिर्फ √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस में 3 हो गया, तो देख लीजिए 3 के जगह 3 हो गया गुना, √3 का स्क्वायर कितना, अरे √3 का स्क्वायर 3, अब फिर प्लस में 3, सब 3 3 ही दिख रहा है, 3 3 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 12, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 12 12 12 12, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 14 का 12। 15 नंबर प्रश्न के लिए 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर निकालना है, लल्लन टॉप टाइप का प्रश्न। ऐसा एक प्रश्न आ ही जाता है, माध्य ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए, परिसर निकालने के लिए, ठीक है, इनमें से किसी न किसी तरह से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो परिसर निकालना कोई बड़ा काम नहीं होता है, तुरंत बन जाएगा, 2 सेकंड में कर लेगा एकदम आराम से। क्या करना है परिसर निकालने के लिए, देखना इनमें से सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, जो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा उसमें जो सबसे छोटा वाला संख्या होगा उसको कर देंगे माइनस। तो सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, देख लीजिए सबसे बड़ा वाला संख्या ये 81 है क्या, तो 81 में कर देंगे माइनस किसको, जो सबसे छोटा वाला संख्या होगा, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, 12 है। अब घटाइए 81 में 12 तो कितना बच गया, क्या ये 69 बचा क्या, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक 15 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर कम समझ में आया है तो क्या कर लीजिए ना, वीडियो को जब ये पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद एक बार फिर से देखना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद 16 नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। ओके, तो देख लीजिए भाई 16 नंबर प्रश्न क्या है, 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक है। डाटा दिया हुआ है, बहुलक निकालना है, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुलक निकालना एकदम आसान होता है। कैसे करना है, देख लीजिए कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ है वही क्या है, बहुलक है। तो ऑप्शन हिसाब से देख लेते हैं, जैसे 9 है, 9 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 और 3 बार 9 लिखा हुआ है। 10 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 ही बार 10 लिखा है, 10 तो होगा नहीं, अभी इन दोनों में 9 ही आंसर बन रहा है। चलिए सी के लिए देखते हैं, 11 कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे 11 कितने बार है, 4 बार है। और 3 कहीं है क्या, 3 तो है नहीं, भी नहीं, 3 तो कहीं है भी नहीं। तो यहां पर 11 जो संख्या है सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, तो बहुलक क्या हो गया, 11। सिंपल है क्या, बहुलक जब भी निकालना हो तो क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसमें देखना कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार लिखा है, जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ है वही क्या है, बहुलक है। 17 नंबर, किसी बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन। देख लीजिए बेलन का आयतन पूछा है, और आयतन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, बेलन का आयतन, अरे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है, बेलन का आयतन। चलिए इसको भी लिखते हैं,
बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर h है। तो देख लीजिए ऑप्शन पाई में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या करना है, पाई की जगह मान रखना है 22/7, आर स्क्वायर है, आर का मान कितना, अरे आधार का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या के लिए क्या करना है, इसको आधा करना है। तो इस हिसाब से यहां पे जो त्रिज्या निकलेगा वो कितना आ जाएगा, अरे 2 सेंटीमीटर रहेगा क्या, त्रिज्या कितना आ जाएगा, जो भी व्यास दिया हुआ रहता है त्रिज्या निकालना बिल्कुल आसान, व्यास को कर दीजिए आधा, वो हो गया त्रिज्या। तो आर के जगह मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 2 यहां पे रख के 2 का स्क्वायर 4, या फिर स्क्वायर में ना लिख के दिखाई दीजिए एक बार। फिर गुना हो गया h का मान कितना है, यानी ऊंचाई, यही ऊंचाई है, यानी h का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। देखिए कोई कटने वाला है क्या, 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14, ये 22 बचा हुआ है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और ये 2 है, ये सबको करना है गुना, 4 दूना 8 दूना 16 करी 6 बाकी 1 और फिर 8 दूना 16, 16 1 17, तो 176 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर कंप्लीट। देख लीजिए 22 चौके 88, 88 दूना करेंगे 176। तो बेलन का आयतन निकालना था, बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास के सारे क्या कर लिए, त्रिज्या निकाल लिया इसको आधा करके, बेलन के लिए ऊंचाई दिया हुआ है, यानी h का मान आर का मान दोनों दिया हुआ है। तो आयतन के लिए आयतन का जो सूत्र है, इस सूत्र में दोनों का मान रख के हल कर लिए, कितना आ गया 176, ऑप्शन बी हो गया कंप्लीट। चक्रीय चतुर्भुज 18 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग सिंपल कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के लिए प्रश्न है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का योगफल कितना, कोई एक त्रिभुज है उसमें 3 कोण है, तीनों कोणों को मिला देंगे योगफल कितना हो जाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में देना इसका आंसर, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, इसको आप कमेंट करके बताइए। चतुर्भुज का पूछेगा, चतुर्भुज में चारों कोण मिला कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है, त्रिभुज का कितना होता है ये आपको बताना है कॉमेंट में डाल के, ठीक है। 19 नंबर, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, ये सब गुना में है, या इसे डॉट 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 लगाए कहां तक, tan 89 डिग्री तक। tan में 1 डिग्री से शुरू किया, 89 डिग्री तक सवाल आ गया, सब गुना में है, बताना इसका मान कितना होगा। ये लग रहा है एकदम बहुत पहाड़ है, नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, 1 से लेकर 89 तक कितना लिखेंगे, बीच में डॉट डॉट लगा दिए, सिंपल याद रख लेना है। इसका मान कितना होता है, अरे 1 होता है, कैसे, देखिए ये जो बनता है ना कोटि पूरक, पूरा कोटि पूरक पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, ठीक है, तो उसी का नियम यहां पे लगता है कि जैसे ये 1 है तो ऐसे ही ये 89, 2 त्रिकोणमितीय के लिए, त्रिकोणमिति जो रूप है त्रिकोणमिति के लिए, उसमें 2 एंगल को जोड़ के 90 पुराते वहां ना कोटि पूरक लगता है, पूरा कोटि पूरक जो लगता है कहां लगता है ना, एक जैसे एक थीटा होता है, दूसरा क्या बन जाता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ऐसे ही है, एक है, दूसरा क्या हो जाएगा 89, मतलब 2 कोणों को जोड़ के कितना पुराना होता है 90 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 कर दे, इसका मान कितना बन जाएगा 1, सब 10 में ही है, और वैसे भी tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को बदलेंगे तो वो cot बन जाएगा, tan और cot मिला के कितना 1, ऐसे ही ये 2 वाला इसका जोड़ा में कौन आ जाएगा 88 वाला, 3 रहेगा तो 87 वाला, 4 है तो ऐसे ही किससे आ जाएगा, मतलब 1 घटा देना 86 आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में जो tan 45 डिग्री है ना, वो tan 45 डिग्री के लिए क्या करना है, वो भी tan 45 का वैसे भी मान कितना होता है 1 होता है, तो सबको हल करेंगे, गुना गुना करते चलेंगे, मान कितना होने वाला 1। यहां से ध्यान रखना है कि जब भी ये प्रश्न आ जाए ज्यादा हल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर लगाना है कितना 1, जहां भी 1 होगा, जो ऑप्शन पे 1 होगा लगा देना है, ठीक है। 20 नंबर सवाल, रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर 6 है प्लस है, फिर रूट के अंदर 6 है प्लस है, मतलब रूट में 6 जो ये प्लस 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 करते करते कहां तक चला गया है, अरे अनंत तक गया है, इसका मान पूछा है। ये भी लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, अरे 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा, अगर बढ़िया से बनाएगा 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस टाइप का जब भी प्रश्न मिले, जैसे ये 6 6 6 6 आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इसी 6 का करना है फैक्टर, बिल्कुल आसान, 6 का करना है यहाँ पे फैक्टर। इस फैक्टर में क्या करना है कि देखिए ध्यान रखना है, जब भी 6 का फैक्टर करेंगे, सब 6 प्लस 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 करके आया है, रूट के अंदर है, सब प्लस वाला रहेगा तो ये नियम लागू होगा, प्लस नहीं होगा, सब गुना में रहता है तो और ज्यादा सिंपल और ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। ये गुना में नहीं है, किसमें है, प्लस में दिया हुआ है, तो क्या करना है यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 6 सब में लगा हुआ, 6 का फैक्टर करिए, और वो भी फैक्टर कैसा, लगातार होना चाहिए, जैसे 6 के लिए क्या करेंगे 2 तिया 6 या 3 दूना 6, क्या लगातार में आ रहा है क्या, जब भी लगातार में आए और यह बीच में प्लस का चिन्ह का प्रयोग करे तो क्या करना है हमको, जो बड़ा वाला मान दिखेगा ना यही इसका आंसर बन जाएगा। अगर प्लस के जगह सेम टाइप का प्रश्न होगा, प्लस के जगह अगर माइनस लगा दे, प्लस के जगह अगर माइनस लगा दे तो छोटा वाला आंसर, प्लस के जगह प्लस ही है, सब
प्लस प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला कोई भी जैसे 12 12 12 रूट में सब रहता है प्लस करके 12 12 12 12 12, तो क्या कहते हैं 12 का हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे 4 तिया 12, 4 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगर प्लस की जगह चिन्ह लगा देगा किसका? माइनस का, तो वो आंसर बन जाएगा छोटा वाला। जैसे यहाँ पे माइनस रहता तो क्या बन जाता? इसका आंसर 2 बन जाता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 21 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं अब। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का nवां पद होगा। एक एपी दिया हुआ है, nवां पद निकालना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बीबीआई है। चलिए देख लीजिए, nवां पद निकालना है, ठीक है। तो nवां पद के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जब भी nवां पद निकालना हो तो nवां पद के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, a + n-1 इंटू में d। तो a क्या होता है? प्रथम पद होता है। n क्या होता है? पदों की संख्या। पिछले वीडियो में एक वीडियो में मैंने बताया था, जब भी एक एपी से n का मान पता करना हो तो तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे अभी तक वो वाला वीडियो तो आप जाइए चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे खोजिए मॉडल सेट यानी मॉडल पेपर वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें बताया गया, ठीक है। तो nवां पद निकालना है, a + n-1 इंटू डी। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है, अरे होता है क्या? तो यहाँ पे रखना है सबका मान। तो a का मान कितना जो शुरू में दिखेगा वही क्या है? a है। a का मान कितना यहाँ पे? 14 है, तो a की जगह क्या कर लेंगे? 14 रखेंगे। और d का मान, d क्या हो जाएगा? d कैसे निकलता है? सार्वंतर कैसे निकलता है? इसके आगे जैसे 14 है, इस 14 को क्या करना है ना, इसके आगे सामने जो दिया है उसमें माइनस करना है, यानी कि हर आगे वाले में उसके पीछे वाले को माइनस करना है। तो 9 में 14 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? -5। ये 4 में 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? -5। तो यहाँ पे n-1 हो गया, और फिर d की जगह मान कितना रहेगा? -5 रहेगा। इसको कर दीजिए अब सॉल्व। तो ये 14 का 14 रहेगा प्लस ये -5 और ये प्लस में n गुना करेंगे, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस में 5n। ये -5 है, ये n के साथ गुना करेंगे तो -5n, फिर ब्रैकेट टूटेगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -5n, -5 और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो गया? ये 5। 14 प्लस में 5 प्लस में 14 और 5 मिला दीजिए, कितना हो गया? 19, और माइनस में हो गया 5n। देखिए 19 माइनस में 5n कौन से ऑप्शन पे है? ये ऑप्शन बी, 19 माइनस में 5n हो गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² -48 = 0 के मूल होंगे। मूल मतलब यहाँ पे x का मान पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए x का मान क्या आने वाला है। क्या करते हैं यहाँ पे x निकालने के लिए, जैसे ये 3x² -48 दिया हुआ है ना बराबर 0, 3x² को अपने जगह रहने देते हैं, ये -48 को ना इस साइड कर लेते हैं, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा? अरे प्लस होगा क्या? ये 3 से लगा दीजिए भाग, कितने बार में? 16 बार में। तो x² का मान कितना आया? 16। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ x² का मान 16 आया, हमको x का मान चाहिए। इधर से स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट चढ़ेगा क्या? जब भी रूट चढ़ेगा किसमें? प्लस माइनस के साथ में ना, प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस के साथ कितना हो गया? 4। तो देख लीजिए कहां पर ऑप्शन है, प्लस में भी 4 और माइनस में भी 4, ऑप्शन सी। इसके बाद द्विघात बहुपद ये दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योगफल पूछा गया है, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए हम 2 तरीका अप्लाई करेंगे। एक तो ये होता है कि डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कीजिए, या इसका गुणनखंड निकाल के 0 के बराबर कीजिए, अक्स का मान निकालिए, जो अक्स का मान है उस दोनों को जोड़ लीजिए। द्विघात है तो अक्स का मान 2 गो निकलेगा, 2 नहीं 2 गो निकलेगा, ठीक है। उस दोनों को जोड़ेंगे, योगफल कहलाएगा। या इसके लिए फॉर्मूला होता है, अरे शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या है? -b/a होता है। अब देखना है यहाँ पे b कितना है और a कितना है, तो सबसे पहले ना इसको सरल करते हैं। अक्स से गुना करेंगे 2 अक्स में, क्या हो जाएगा ये? अरे 2 अक्स स्क्वायर होगा क्या? अक्स गुना -5 करेगा तो माइनस में 5 अक्स, ये लास्ट वाला -3 अकेले है, इसको रहने दीजिए। तो जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है इसके आगे जो गुणांक होता है, ठीक है, इस गुणांक को कहते हैं a, और जो अक्स वाला पार्ट है इसका गुणांक होता है b, और बाकी बचा हुआ क्या होता है c। तो देख लीजिए b का मान कितना है? अक्स का गुणांक -5, ये माइनस और फॉर्मूला में एक माइनस है, तो ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? अरे प्लस होगा क्या? तो +5 हो गया। और a का मान कितना है? अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है, तो a का मान हो गया 2, तो 5/2। देखिए कहां पे है,
तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया 5/2। तो 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हमको यह बताइए कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? अरे वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे, खुद उसी संख्या से भाग लगे, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगे, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अभाज्य संख्या का है? क्या 75 में 1 से भाग लगता है? अरे हाँ, अरे सब में 1 से भाग लगता है, खुद 75 से भाग लग रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, 15 से भी भाग लगेगा, 25 से भी भाग लगेगा। ये तो अभाज्य संख्या नहीं होने वाला है। 12 को देख लेते हैं तो 1 से भाग लग रहा है, 12 से भाग लग रहा है, 2 से लग गया, 4 से लग गया, 3 से लग गया, 6 से लग गया, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 23 को देखते हैं तो ये 23 जो है सिर्फ 1 से इसमें भाग लग रहा है और खुद 23 से ही लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें 1 से भाग लग रहा है, खुद 23 से भाग लग रहा है, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लग रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन हो गया? ऑप्शन बी 23। वैसे 15 को भी चेक कर लेते हैं। 15 में 1 से भाग लग गया, खुद इस 15 से भाग लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा 3 से भाग लग जाएगा, 5 से लग जाएगा। अरे वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से विभाजित हो, खुद उसी संख्या से विभाजित हो, इसके अलावा और किसी से विभाजित ना हो, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन बी इसका आंसर। अगला प्रश्न 25 है। 2 + √2 है। मन में लड्डू फूटा क्या? परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या वाला सवाल है। 2 + √2 परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या, दोनों मिला दिए, क्या हो गया? वो परिमेय संख्या। तो देख लीजिए कहां पे वो परिमेय संख्या है? ऑप्शन बी वो परिमेय संख्या। तो ऐसा परिमेय वो परिमेय वाले से एक प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद 26 नंबर प्रश्न। तो इस बार एक वास्तविक संख्या 26 नंबर प्रश्न के लिए वास्तविक संख्या दिया हुआ है 0.54 पे क्या है? बार चढ़ा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा गया, बताना कौन सा इसका ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिए इसको हम भी लिखते हैं। इसको बनाने के लिए सिखाए थे, क्या करना है कि जो टोटल संख्या दिया हुआ है ना उसको एकदम सेम टू सेम लिख देना है। दशमलव है, दशमलव को छोड़ दीजिए, रेकरिंग है, रेकरिंग को छोड़ दीजिए, पूरा लिख लीजिए। जौन संख्या पे रेकरिंग है उसको भी छोड़ दो, उसको कर दीजिए बाकी। जिस पे रेकरिंग नहीं है ना, रेकरिंग वाले को छोड़ के बिना रेकरिंग वाले को क्या कर देना है? माइनस। उसके बाद क्या करेंगे? बटे में दशमलव के सिर्फ दाहिने साइड, दशमलव के बाद वाले में जितने संख्या पर रेकरिंग होंगे उसके बदले उतना बार 9 लिखेंगे। जैसे 2 को संख्या पर रेकरिंग है दशमलव के बाद में, क्या लिखेंगे? बटे में 2 × 9। दशमलव के बाद ही देखना है ये बटे वाले में कि जितने संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले उतना 9 लिखेंगे और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले उतना 0। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है यहाँ पे बिना रेकरिंग वाला जो कि उसके बदले हम 0 का प्रयोग करें। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 54 मतलब 54 हो गया। 54 में 0 घटेगा, कितना बच जाएगा? अरे सिर्फ 54 बचेगा, क्या? बटे में 99 है, ठीक है। देखिए कोई यहाँ पे कटने वाला है क्या? मतलब इसको अगर हम भाग लगाए किसी से, भाग लगने वाला है क्या? 9 × 54 फिर 11, 9 से कट जाएगा ना, 9 × 54 और ये 11 बार में 6/11, आंसर 6/11 कटेगा ना। अगर 54 में 9 से भाग लगाए 6 बार में लग जाएगा पूरा, और 99 में भी लग जाएगा 11 बार। मतलब 9 से जब भाग लगाएंगे 99 में तो 11 दफा में भी कट जाएगा। तो 6/11 ऑप्शन बी हो गया। 27 नंबर प्रश्न है। 2 संख्याओं 100 और 190, मतलब 2 संख्या है, एक 100 दिया और दूसरा 190 दिया हुआ है। तो मोसो एवं लोसो का गुणनफल, आसान, ज्यादा भारी नहीं है। मोसो लोसो से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है। तो मोसो दिया हुआ है, सॉरी मोसो नहीं, यहाँ पे एक संख्या और दूसरा संख्या, 2 को संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। मोसो और लोसो का गुणनफल निकालना, क्या करना है? अरे इसी दोनों को गुना कर दीजिए ना, आंसर हो गया, हो गया आंसर, बस गुना कर दीजिए, आंसर इसका कंप्लीट है। क्या इसका तरीका क्या होता है कि जब भी 2 को संख्या दिया रहता है, दोनों संख्या को जब आपस में गुना करते हैं ना तो वो मोसो और लोसो के गुणनफल के बराबर होता है। यानी फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो, यानी 80F गुना LCM, ठीक है। अब संख्याओं का गुणनफल मतलब 2 संख्या दिया रहेगा तो दोनों को गुना करना है। तो 100 और 190 को गुना कर लेंगे तो 19 हो गया, 2 1 3 यानी 3 0 यानी 19,000, इसका आंसर हो गया। जब भी ऐसा प्रश्न है मोसो लोसो का गुणनफल निकालने के लिए पूछे और 2 को संख्या दिया रहे तो क्या करना है? दोनों को सिर्फ गुना कर देना, इसका आंसर पूरा।
28 नंबर समीकरण दिया हुआ है √3 इंटू में √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक पूछा गया है। अब विवेचक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ पे b का a का c का सब का मान बिठा दीजिए। तो a का मान कहाँ रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणक a होता है, x का गुणक b होता है और बाकी बचा हुआ c होता है। तो सब का मान यहाँ रखिए। b कहाँ रहता है, x का गुणक में, तो x का गुणक क्या है यहाँ पे, अरे 10 दिया हुआ है क्या, तो b के जगह हो गया यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस हो गया 4ac, 4 के जगह 4 हो गया a के जगह कहाँ, ये क्या है, a के जगह एक्स स्क्वायर का गुणक 3√3 हो गया। तो 3√3, अच्छा स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा ना, 3√3 रहेगा सिर्फ, और गुना में c है और c का मान क्या है, सिर्फ √3 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस √3 को √3 में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 3, और 3 को 3 के साथ गुना करेंगे 3 तिया 9, और 9 को 4 के साथ गुना करेंगे 9 चौके 36। ठीक है, अब 100 में 36 माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया, ये 64। 100 में 36 घटा देंगे कितना बच जाएगा, ये 64। तो देख लीजिए 64 कौन सा ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन सी हो गया। 29 नंबर x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य। समांतर माध्य पूछा है, एपी के हिसाब से बना सकते हैं, माध्य के हिसाब से बना सकते हैं, दोनों से बन जाएगा। अगर एपी के हिसाब से बनाते हैं, शुरू वाले को अंत वाले को जोड़िए और दूसरे भाग लगाइए। शुरू वाले को अंत वाले को जोड़ना, दूसरे भाग लगाना, समांतर माध्य हो गया। या अगर ऐसे हम माध्य के तरीके से हल करें, औसत वाले हिसाब से तैयार करें, आंसर इसका क्या बन जाएगा, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, जितना भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ सबको जोड़ेंगे और जो संख्या उससे लगा देंगे भाग। तो देख लीजिए, अगर हम ज्यादा संक्षेप में देखें तो x और ये x प्लस 12, ये अंतिम वाला और ये शुरू वाला और ये अंतिम वाला, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़ लिए। ये कहाँ का था, अंतिम वाला और ये शुरू वाला, जोड़ेंगे और भाग कितना से लगाएंगे, 2 से। x प्लस x हो गया 2x, और प्लस में 12 तो है ही है, भाग लग गया 2 से। क्या कर लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे। अच्छा 2 ऊपर कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये x, और 12 से 2 निकल गया तो प्लस में 6 बटे 2 है, 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ x प्लस 6। तो x प्लस 6 इसका क्या है, आंसर है। ये एपी के हिसाब से हम क्या कर लिए, इसको देख लिए। अगर इसको हम बनाए ना माध्य वाले तरीके से, तो माध्य के लिए क्या होता है, जो भी डाटा दिया हुआ है ना, आंकड़ा दिया हुआ है, उसका कुल योग बटे उसकी कुल संख्या। तो सबसे पहले ना इसको जोड़ेंगे, जोड़िए तो x x x x और एक x यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, कितना x हो गया, ये 5x हो गया। ठीक है, अब 3 और 6, 6 3 9, 9 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 9 18, 18 में 12 जोड़ेंगे कितना हो गया, 18 2 20, 20 10 30, तो 5x प्लस में 30। टोटल संख्या देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, तो भाग कितना लगाना है, 5 से। तो अब 5 ऊपर से कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, ये हो गया x प्लस में 5 6 30, 6 बच जाएगा ना। अगर इससे हम 5 कॉमन करेंगे तो 5 तो बाहर निकल गया, ये x बच गया, 30 से 6 भी 5 जब बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बच गया, 6, और फिर 5 से भाग लगेगा, 5 5 कट गया, तो क्या बच गया, x प्लस 6 बचा क्या, ये इसका आंसर है। अब दोनों तरीका से बता दिए, देख लीजिए कहाँ पे इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका बन गया आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर P हो तो साइन 48 डिग्री का मान बताना है। अरे साइन 42 का मान दिया हुआ है, साइन 48 का निकालना है। जिसका निकालना है ना पहले उसी से हल करते हैं, यानी जिसका मान निकालना ना उसी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे साइन में 48 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 48 दिया नहीं 42 का दिया हुआ है ना, तो साइन 48 के लिए तो क्या करना है ना, साइन के जगह ना ऐसा कर लेते हैं, साइन के जगह साइन रहने देते हैं। ये कोटि पूरक याद है क्या, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, तो उसी को फॉलो करना है ना। तो साइन के जगह साइन रहने देंगे, ये जो 48 है ना, इस 48 को लिखेंगे 90 में कितना हम माइनस कर लें जो कि वो 48 बने। अगर 90 में हम 42 घटा दें तो 48 बनेगा क्या, 90 में 42 घटा दें क्या वो 48 बचेगा, तो ये हो गया ना 90 में 42 घट के 48, तो साइन 48 बराबर हो गया। अब यहाँ पे बराबर हुआ तो ऐसा नहीं बराबर कर देना है, तो क्या करना है, ये साइन 90 माइनस थीटा के रूप में सोचना है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अरे होगा क्या, कॉस थीटा, थीटा ये कितना रह गया, ये अरे ये थीटा है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार थोड़ा सा फिर समझिए,
जिसका मान निकालना है उसको लिख लेना है, एंगल में कर देना है बदलाव। जैसे 48 है तो 90 में ऐसी कौन सी संख्या हम घटा दें जो कि वो 48 बन जाए। तो 90 में अगर हम 42 को माइनस कर दें, क्या वो 48 बनेगा? क्या 90 में अगर हम 42 को घटा दें यानी माइनस कर दें, क्या वो 48 बनेगा? क्या बन गया 48? अरे 90 में 42 घटा लीजिए, 48 बना क्या? और जो साइन शुरू में है वो चिन्ह इसका लगाना ही है, कॉस रहेगा तो कॉस लगाना है, टेन रहेगा तो टेन करना है, ठीक है। मतलब जो जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से काम करना है, ठीक है। अब इसको सोचना है फॉर्मूला के रूप में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा जगह मान कितना है? 42 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो लगा दिया थीटा जगह 42 तो कॉस 42 डिग्री। ये कॉस 42 का मान आया, मेरे पास साइन 42 का दिया है, इसका मान निकालना है। क्या इसी कॉस 42 को हम √1 माइनस में साइन स्क्वायर 42 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अरे फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? √1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई दोनों में से दोनों फॉर्मूला हम बोल दिए। अब देखिए कौन सा लग रहा है, कॉस 42 मान लीजिए ये 42 नहीं है, ये क्या है? थीटा। साइन 42 का मान P दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉस 42 आ गया है, एंगल दोनों के लिए समान आ रहा है ना। तो कॉस 42 में 42 को मान लिया थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का निकालेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा जगह यहाँ 42 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 42। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे बढ़िया से कंप्लीट 1 माइनस दिख रहा है ना, तो 1 रह गया रूट के अंदर, माइनस की जगह माइनस। जैसे देखिए साइन स्क्वायर 42 है, मेरे पास साइन 42 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यदि करके साइन 42 का मान P दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो √1 माइनस में P स्क्वायर कंप्लीट है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन पे है √1 माइनस P स्क्वायर? अरे पहला ही ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो 30 प्रश्न आज बताए हैं ये 30 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। आप क्या कीजिए, अगर कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहा है, दिक्कत रहा है, तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से अंत तक देख लीजिए, और कॉपी में नोट करते चलना है, बनाते चलना है, ठीक है। तो अगर और ज़्यादा प्रश्न, वैसे एग्जाम में 50 प्रश्न रहेंगे, आपका 50 से ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन हल करने के लिए 50 ही रहने वाला है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अगर 50 का प्रश्न, अगर 50 प्रश्न अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो वीडियो ना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए 30 प्रश्न ही छोड़ते हैं, बाकी का प्रश्न अगला फिर आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को सरस्वती पूजा की ढेर सारी बधाइयां और गणतंत्र दिवस की भी ढेर सारी बधाइयां, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।